8 दिन गुजर गए मगर उत्तरकाशी की टनल में फंसे 41 मजदूरों को अब तक निकाला नहीं जा सका है। हालांकि मजदूरों को निकालने की कवायद तेज है। अब सुरंग में चारों तरफ से ड्रिलिंग की जा रही है और इतना ही नहीं, मजदूरों को सुरक्षित निकालने के लिए पहाड़ को काटकर ऊपर से रास्ता बनाया जा रहा है। उत्तरकाशी के टनल में फंसी 41 जिंदगियों को बचाने का अभियान बीते 8 दिनों से जारी है। बीते 8 दिनों से तमाम एजेंसियां दिन रात रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। टनल के एंट्री पॉइंट से 200 मीटर अंदर फंसे मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन ना तो अब तक धंसी हुई टनल का मलबा हटाया जा सका है, ना ही मजदूरों को सुरक्षित निकालने का रास्ता बनाया जा सका है। यही वजह है कि अब हादसे के 8वें दिन फंसे मजदूरों को बाहर निकालने की कोशिश में जुटी तमाम एजेंसियों ने अपनी रणनीति में बदलाव का फैसला किया है। अब पहाड़ का सीना चीरकर मजदूरों को सुरक्षित निकालने का प्लान तैयार किया गया है। बड़ी बड़ी मशीनें पहले से ही पहाड़ को काटकर रास्ता तैयार कर रही हैं, जहां से अब वर्टिकल ड्रिलिंग करके सुरंग में उतरने की कोशिश की जाएगी ताकि पहाड़ के ऊपर से मजदूरों तक पहुंचने का रास्ता बनाया जा सके। सिलक्यारा सुरंग में जो राहत बचाव कार्य ऑपरेशन है उसका आज 8वां दिन, और आज 8वें दिन आप जो देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, सीमा सड़क संगठन, जब उसको अब रोपिन किया गया है तो उसके तमाम मजदूर, बड़ी संख्या में इन मजदूरों को अब सुरंग के पास भेजा जा रहा है। दरअसल 5 डायमेंशन पर काम हो रहा है और उस मल्टी डायमेंशन में दरअसल एक जो तकनीक है वो है वर्टिकल ड्रिलिंग, यानी पहाड़ के ऊपर से सबसे नीचे का इलाका जो सुरंग की सतह से नजदीक हो वहां ड्रिलिंग की जाएगी। और इसीलिए अब पहाड़ का सीना चीरकर ऊपर से सुरंग में घुसने की तैयारी है। और एक तरफ आप देखिए कि ऊपर जहां पहाड़ों पर जेसीबी लगाई गई वो रास्ता काट रही है, इन मजदूरों को भेजा जा रहा है सबसे पहले रास्ता तैयार करने के लिए। बड़ी संख्या में इसमें जो है बीआरओ के साथ काम करने वाले मजदूर हैं। रातों रात इनको यहाँ लाया गया। अब ये जाएंगे आगे, रास्ता काटेंगे, रास्ता बनाएंगे और उसके बाद बड़ी बड़ी जो मशीनरी है उनको पहाड़ों तक भेजा जाएगा। जब पहाड़ों पर इनको, क्योंकि इसमें जाहिर है 24 घंटे से ज्यादा का समय भी लग सकता है, और जब ये होगा तब उसके बाद कहीं ना कहीं काम शुरू होगा। ड्रिलिंग की मशीनें ओएनजीसी, एनएचपीसी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों को भी बुलाया गया है, यानी एक महा मिशन शुरू हो गया है। टनल में फंसे मजदूरों को बचाने के नए प्लान के बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तरकाशी का दौरा किया और मौके पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया। जानकारी के मुताबिक अभियान को तेज करते हुए अब 6 विकल्पों पर काम किया जा रहा है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द से जल्द अंजाम तक पहुँचाया जाए, मजदूरों को सुरक्षित टनल से बाहर निकाला जाए। आज करीब 2 घंटे मैंने हम लोग सभी कंसर्निंग ऑफिसर जो यहाँ काम कर रहे हैं उनके साथ सभी प्रयासों के बारे में टेक्निकल चर्चा हुई। इसमें विशेष रूप से जो टेरिन है हिमालय का, इसमें एक प्रकार का स्टार्टर नहीं है, बीच में सॉफ्ट है, एकदम हार्ड है, तो स्वाभाविक रूप से दिक्कतें बहुत आ रही है। और हमने अभी इसके लिए करीब 6 विकल्प लोगों ने दिए, 6 विकल्पों पर काम कर रहे हैं। भारत सरकार की अलग अलग एजेंसीज है जिनको जिम्मेदारी दी गई है, टीमों से भी विशेष रूप से यहाँ ध्यान दिया जा रहा है। कोशिश यही है कि हर एक तकनीक का सहारा लिया जाए, इसलिए अब मजदूरों तक पहुँच बनाने के लिए रोबोट की मदद लेने पर भी विचार किया जा रहा है। जो मलबा है और जो टनल का रूफ है, जहाँ डेब्री जमा है, वहाँ पे डेब्रीज और टनल के रूफ के बीच में स्पेस है, तो वहाँ पर ये निर्णय लिया गया है माननीय मंत्री जी के द्वारा कुछ रोबोट की व्यवस्था की जाए, उस खोजी जाए, अगर भारत सरकार में या किसी प्राइवेट संस्था में अवेलेबल है रोबोट तो उसको भेजा जाए ताकि वहाँ देखें कितना स्पेस अवेलेबल है, क्या उससे लाइफ सपोर्ट के लिए कोई पाइप हम डाल सकते हैं, कोई व्यवस्था ऐसी हो सकती है, और अगर ज़्यादा स्पेस है तो वहाँ से भी लोगों को निकाल सकते हैं। ये एक सर्च करने के लिए कहा है माननीय मंत्री जी ने, उस पर कार्रवाई चल रही है। इस बीच प्रधानमंत्री कार्यालय के विशेष अधिकारी के साथ साथ उत्तराखंड सरकार में ओएसडी भास्कर खुलबे ने उत्तरकाशी में डेरा डाला है, जो लगातार हालात पर नजर बनाए हुए हैं। बचाव में जुटी एजेंसियों को हर तरह की मदद मुहैया करा रहे हैं। हमारे पास कटिंग इक्विपमेंट्स हैं, इनकी ऑक्सी कटिंग करने की जरूरत पड़ती है वो हमारे पास अवेलेबल है।
इन केस कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट आता है वो हमारे पास था। बट फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि जितना जल्दी विक्टिम हमें नज़र आए अक्रॉस द डेब्री, तो फिर हमारा काम वहाँ से शुरू होगा। 12 नवंबर को चार धाम प्रोजेक्ट के तहत बन रही इस टनल में एक हिस्सा धंसा तो कोहराम मच गया। हादसे को 8 दिन हो गए। उत्तरकाशी के सुरंग के मलबे में 41 मजदूरों को अपनी जिंदगी की आस है और उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास जारी है। उत्तरकाशी से आशुतोष मिश्रा और ओंकार बहुगुणा के साथ आज तक ब्यूरो। तमाम कोशिशों के बीच सबसे बड़ी चुनौती है कि मजदूरों को सुरक्षित निकाला जाए और इसलिए पाइप के जरिए खाना और दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं। मजदूरों को खाना पहुंचाने में किसी तरह की परेशानी ना आए, इसलिए एक और पाइपलाइन बनाने की तैयारी है। यूं समझिए कि हर वो कोशिश की जा रही है जिससे मजदूरों को किसी तरह का नुकसान ना हो। उत्तरकाशी के टनल में 8 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। हर बीतता दिन टनल में फंसे मजदूरों की सुरक्षा की चिंता बढ़ा रहा है। इसीलिए अब तमाम एजेंसियों ने 4 मोर्चों पर एक साथ खुदाई का फैसला किया है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन को तेजी दी जा सके, टनल में फंसे मजदूरों तक जल्द पहुंच बनाई जा सके। पहली खुदाई की जिम्मेदारी सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड यानी SJVNL ने ली है, जो सुरंग के ऊपर से वर्टिकल खुदाई करेगी। दूसरे मोर्चे की कमान नवयुग इंजीनियरिंग संभालेगी, वो फिर से करीब 60 मीटर लंबाई की सुरंग की खुदाई करेगी। तीसरा मोर्चा THDC संभालेगी, जिस पर विपरीत दिशा से 400 मीटर सुरंग का खुदाई का जिम्मा है। वहीं ONGC को नीचे से हॉरिजॉन्टल तरीके से सुरंग खोदने की जिम्मेदारी दी गई है। मशीन से जो हमारी हम 900 mm डाया का पाइप डाल रहे हैं, उस पर कार्रवाई चल रही है। 22 मीटर तक गए हैं, उसके और आगे बढ़ाने के लिए हम शीघ्र शुरू हो कार्य उस पर लगे हुए हैं। दूसरा जो लाइफलाइन के लिए एक पाइप है अभी, जिसमें हम खाना और अन्य चीज़ें भेज रहे हैं, एक और पाइप डाल रहे हैं जो हमारा ऑगर मशीन की पाइप है 900 mm की, उसके थोड़ा ऊपर, और उसमें जल्दी हो जाए क्योंकि ऊपर में मलबा कम है, नीचे मलबा ज़्यादा है। तो वो लगभग 42 मीटर चले गए हैं और कुछ ही मीटर और बचा है, तो वो हो जाएगी। तो लाइफ सपोर्ट के लिए एक और पाइप हमारे पास अवेलेबल हो जाएगी। रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच सबसे ज्यादा ध्यान इस बात का रखा जा रहा है कि मजदूरों को टनल के भीतर हर तरह की मदद पहुंचाई जाए। यही वजह है कि उन तक खाना और दवाइयां पहुंचाने के लिए एक और लाइन की तैयारी चल रही है। सबसे पहली बात यह है कि जो लोग अटके हुए हैं अंदर में, उनको हम मेडिसिन और विशेष रूप से जो फूड है वो उनके पास पहुंचा पाए और उनसे कम्युनिकेशन प्रस्तावित करें। पहले एक लाइन थी, अब स्पेयर में और दूसरी एक लाइन हमने करके रखी है और इसलिए स्वाभाविक रूप से उनको आने वाले समय में फूड पहुंचाने में, मेडिसिन पहुंचाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑक्सीजन की लाइन भी है। टनल के बाहर 6 बिस्तरों वाला अस्थायी अस्पताल भी तैयार किया गया है। टनल से मजदूरों को निकालने के बाद उन्हें तुरंत मेडिकल सुविधाएं मिल सके, इसलिए टनल के बाहर 10 एम्बुलेंस भी तैनात की गई है। जितने भी विकल्प हैं उन सभी विकल्पों पर काम हो रहा है और सभी विशेषज्ञों की टीमें यहाँ पर काम कर रही है। जितनी भी विशेषज्ञता है सभी लगाई जा रही है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के निर्देशन में, उनके मॉनिटरिंग में लगातार इस पर काम चल रहा है। श्रमिक भाइयों का जीवन बचाना हमारी पहली प्राथमिकता है, उनको बाहर निकालना। उस काम के लिए राज्य सरकार हर संभव जितनी भी एजेंसियां हैं उन एजेंसियों को संपूर्ण मदद देने के लिए तैयार है, संपूर्ण मदद दी जा रही है। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से जल्दी वो आए। टनल में फंसे मजदूरों के रेस्क्यू के लिए विदेशी एक्सपर्ट्स की भी मदद ली जा रही है। हालांकि जिंदगी को बचाने के लिए इस महाअभियान के बीच परिजनों की नाराजगी की भी तस्वीरें सामने आई, लेकिन प्रशासन की ओर से हर संभव कोशिश के भरोसे के चलते उसमें अपनों के सुरक्षित निकलने की उम्मीद बनी है। उत्तरकाशी से आशुतोष मिश्रा और ओंकार बहुगुणा के साथ आज तक ब्यूरो। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं इस देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, ना मिर्च ना मसाला, खबरों का बोलबाला। निडर, निर्भीक, सबसे सटीक,
स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया है। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।